आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले कि कैसे आप अपने अपोजिट जेंडर से कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, उनके सामने अनकंफर्टेबल नर्वस ना हो सके। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल में होते क्या है कि वो सोचते हैं कि जो भी अपोजिट जेंडर है, फीमेल है, वो एक माइलस्टोन है, लाइक एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अचीव करना है, इम्प्रेस करना है। तभी वो आपसे आपके पास रहेगी, आपको अटेंशन देगी, या फिर जो भी चीज़ है। लाइक ये माइंडसेट ऐसा होता है कि आपको बेसिकली सामने वाले को इम्प्रेस करना है ताकि आप उनका वैलिडेशन पा सको और आप खुद के बारे में अच्छा फील कर सको। बेसिकली जो कि सोशलाइजिंग को एक तरीके से ऐसा नहीं देखा जाता है कि हम ह्यूमंस बस हमारे थॉट्स को एक दूसरे को बता रहे हैं। बेसिकली एक फुल ऑन बहुत ही टेंशन सा बना रहता है थ्रू आउट द वोल कन्वर्सेशन। एक नॉर्मल सी जो रिलैक्स स्टेट में बंदा बात करता है ना, लाइक जिससे आप अपने दोस्त से बात करते हो, उससे बात करते समय आप ऐसा सोचते हो हमेशा कि इसको मुझे इंप्रेस करना है, फिर इसका वैलिडेशन मुझे पाना है, या फिर कोई सा भी बीच में आपकी टेंशन नहीं होता, आप जो बातें करना चाहो वो कर लेते हो, आप एक दूसरे के साथ जोक्स मार लेते हो। कभी भी एक टेंशन सी नहीं रहती है जो कि तब बन जाती है जब आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हो बेसिकली। और वो टेंशन इसलिए बनता है क्योंकि आप उनको एक माइलस्टोन की तरह देखते हो, बेसिकली एक इस तरीके से देखते हो कि उसे हमें इम्प्रेस करना है, या फिर अ, वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जज करेंगे अगर हमने छोटी से छोटी चीज़ भी कर दी तो। कोई भी इंसान अगर जजमेंटल है तो वो जज करेगा, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सर्टेन चीज़ों को जज करता है। वो हर आपकी छोटी से छोटी चीज़ों को जज नहीं करता है, वो ओवर एनालाइज नहीं करेगा आपको। आपको अपनी हर एक चीज़ को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा आईब्रो पे ही भाई यहाँ पे थोड़ा सा कचरा लग रहा है, मेरे को इसको साफ करना पड़ेगा, क्या पता है इसकी वजह से उसने मुझसे बात नहीं करी। इतनी छोटी चीज़ें डजेंट मैटर। कुछ बंदे तो ऐसे सोचते हैं क्योंकि मेरी जो ये होती है एल्बो ये काली है इसलिए मुझे गर्ल्स डेट नहीं करती बेसिकली। बहुत स्टूपिड स्टूपिड रीजंस बुलाते हैं सामने कि इस कारण से भाई मुझे लड़कियों से बात करने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो चीज़ें बस आपकी इनसिक्योरिटी होती हैं, वो सामने वाले को नहीं दिखती। अगर लेट्स जस्ट सपोज कि आपके आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, या फिर आपकी नाक बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर आपके अदर फीचर्स अच्छे हैं, आपका ओवरऑल बॉडी अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो वो जो एक फीचर है वो ना उससे सप्रेस हो जाता है, मतलब ढक जाता है। पर बेसिकली लोग क्या करते हैं, उसी फीचर को लेकर चलते हैं, तो उसी को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो क्या आपकी इनसिक्योरिटी है, उसको कभी भी आप, अगर उसका सोल्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फिक्स कर दो। बट अगर उसका सोल्यूशन नहीं है तो फिर उस पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत आपको है ही नहीं। अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटी होती है ना बेसिकली उनको एक्सेप्ट कर लो, एम्ब्रेस कर लो। क्योंकि मेरी भी एक इनसिक्योरिटी है कि मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा पफी है। कैमरा भी है, अगर मुझे दिख नहीं रहा, कैमरा पे अगर आपको मुझे अभी दिख नहीं रहा होगा इतना, बट जब भी मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पहले डीप लोड करना पड़ता है, फिर स्किन केयर करना पड़ता है, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, उसके बाद जाके मेरी स्किन और चेहरा ठीक ठाक दिखता है। बट मेरे पास जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन भी है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी चिन भी थोड़ी सी रिसर्च है, तो अब उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं अपने टीनेज ईयर्स में भी तो मैं स्लीप अच्छी ले सकता हूँ, डाइट अच्छी ले सकता हूँ। मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है तो मैं वो चीज़ कर लूँगा। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है ही नहीं, तो फिर आप करोगे भी क्या उसके बारे में टेंशन लेके। अगर आपके बाल पीछे जा रहे हैं तो आप उसका ध्यान रख सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो उसको पीछे जाने से, उस बाल अपने बालों का ध्यान रख के। अगर आपके बाल पीछे नहीं जा रहे तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपकी नाक बहुत बड़ी है, उसको छोटी कर सकते हो सर्जरी के थ्रू, पैसा है तो सर्जरी करवा लो। सर्जरी नहीं करा सकते हो, पैसा नहीं है तो फिर पैसा कमाओ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है तो फिर टेंशन मत लो, और नहीं है तो भी मत लो, क्योंकि टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। दोनों साइड में ही आप विन कर रहे हो। प्रॉब्लम नहीं है तो भी दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, पर उसका सोल्यूशन नहीं है तो दिक्कत भी नहीं है, और सोल्यूशन है तो भी दिक्कत नहीं है। बेसिकली इस रूल को हमेशा याद रखो। इस रूल को आपने याद रख लिया, और जब भी आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आती है, इनसिक्योरिटी आपको कैसी लगती है अपने द्वारा, जैसे कि मान लो हाइट की इनसिक्योरिटी हो गई। अब मान लो आप 20-21 साल को आपकी हाइट 5-6 हो गई, 5-4 हो गई है, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, अगर नहीं सर्जरी कर सकते हो, बट वो बहुत ही रिस्की है। अगर कोई सी भी चीज़ में रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा और रिवॉर्ड कम है तो उसको करने का वर्थ इट नहीं होगा बेसिकली आपके लिए। तो अपनी हाइट आपकी नहीं बढ़ सकती। हाइट को बढ़ाने दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, में भी आपने बड़े शूज़ पहन सकते हो जो थोड़े से, जिनमें वो शूट हो पाती है, जो भी उसको बोलते हैं इससे 1-2 इंच हाइट बढ़ जाती है, वो पहन सकते हो। कुछ भी आप अपनी हाइट को फ्रॉड करके दिखा सकते हो लंबा। बट वो तो एक अलग सी वीडियो होगी कि आप अपनी इनसिक्योरिटी कैसे क्या कर सकते हो। कोई सी भी इनसिक्योरिटी है उसको फिक्स करा जा सकता है तो फिक्स कर दो, नहीं करा जा सकता तो उसके बारे में टेंशन मत लो। इनसिक्योरिटी बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करेगी, और कॉन्फिडेंस आपका अफेक्ट होगा तो आप फिर सामने वाले बंदे से सही से बात नहीं कर पाओगे। अगर मैं कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग किसी लड़के से बात कर रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरी नाक ज़्यादा बड़ी तो नहीं दिख रही है, मेरी आंखों में कचरा तो नहीं है, मेरे बाल सही लग रहे हैं कि नहीं,
तो मैं सामने वाले बंदे से कभी प्रेजेंट होकर बात नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरा फोकस अपने उस कन्वर्सेशन पे नहीं पाऊंगा। मे भी उसने कुछ फ़नी बोला हो और मुझे वो जोक सुनाया नहीं तो मैं हंसूंगा भी नहीं, और बेसिकली वो कन्वर्सेशन फिर ऑकवर्ड होने लग जाएगी। इसलिए आप जब भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, सामने वाले बंदे को एक माइलस्टोन की तरह मत देखो, सामने वाली लड़की को एक माइलस्टोन की तरह देखो। उसको इंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, उसके वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई आपको इतना ज़्यादा हर छोटी छोटी चीज़ में जजमेंटल नहीं करने वाला है, जज नहीं करने वाला है। अगर वो एक जजमेंटल इंसान है तो करेगा, बट अगर नहीं है, अगर एवरेज बंदा है तो वो उतना जज नहीं करेगा। तो अगर आप पहला पॉइंट समझ गए कि सामने वाले बंदे को भी एक ह्यूमन इंसान की तरह ट्रीट करना है और सोशलाइज करना है, आप तो उससे रिलैक्स होके, ऐसा नहीं समझना है कि वो कोई माइलस्टोन है, तो आप सामने वाले बंदे से काफ़ी अच्छी से और नेचुरली बात कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप सामने वाले बंदे का सोचो कि वो सिर्फ आपका बेस्ट फ्रेंड है। लाइक जब भी आप अपने दोस्त को मिलते हो बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद, तो आप क्या करते हो, पहले उससे हाथ हाथ मिलाते हो, मे भी उसको डैप करते हो, गले वाले मिलते हो बेसिकली। हाँ, बट गले किसी से मत मिल लेना, क्योंकि वो कोई को अलाउ नहीं करता है बेसिकली, तो हर बंदे से मत मिलना। बट हर बंदे को सोचो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लाइक आप एक रूम में एंटर कर रहे हो, आपको किसी पर्टिकुलर बंदी से बात करना है, लड़के से बात करना है, तो जस्ट इमेजिन कि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है मे बी 5th क्लास से, और फिर आप उससे बात करो कि हाँ कैसा क्या चल रहा है ये वो। आपकी जो कन्वर्सेशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होगी। ऑफकोर्स आप बंदे को एक इमेजिनेटिव तरीके से देख रहे हो, इन रियलिटी प्रैक्टिकल तरीके से मत देखने लग जाना कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, कि आप उसको याद दिलाने की कोशिश करो, लग जाओ वगैरह वगैरह। बस सामने वाले बंदे को आपको इस प्रकार सोचना है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लाइक आप मेरे पास आ रहे हो, तुम सोचो कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप मेरे पास आओगे तो आप किसे बोलोगे कि हाँ भाई कैसा क्या चल रहा है, तेरा एक्स नाम है, तुम्हें आप एक्स नाम से मुझे बुलाओगे, बोलोगे कि हाँ भाई कैसा क्या चल रहा है, तू कब आया इधर, कैसे हुआ, तेरे को फंक्शन में इनवाइट करा, ब्ला ब्ला ब्ला, हज़ारों चीज़ों से पूछ लोगे आप। और बेसिकली जो कन्वर्सेशन वो ऑकवर्ड नहीं होगी। आप जब भी एक नए बंदे से बात करते हो ना, तो आपका दिमाग चल जाता है कि यार क्या पूछूँ इससे, क्या पूछूँ, कन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू करूँ। बट जब आप ऐसे बंदे से बात करते हो जो कि आप सोच रहे हो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता है। आप सोचते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ही तो है, इससे तो मैं बातें कर सकता हूँ, आराम से टॉपिक छेड़ सकता हूँ। आप इस प्रकार से बातें करते हो, जो भी एक टेंशन और ऑकवर्डनेस रहती है वो कम हो जाती है, और आपकी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखती है। तो एक सेकंड चीज़ को भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर सामने वाले बंदे को अपना दोस्त ही मान लो या फिर बेस्ट फ्रेंड मानो, हर किसी को अपना दोस्त मानो। जब भी आप एक रूम में एंटर करते हो, क्लास में एंटर करते हो, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, जॉब पर, कहीं भी जा रहे हो, और अगर जॉब कर रहे हो अभी और अभी भी आपके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, अपोजिट जेंडर से बात नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई अपने कॉलेज स्कूल में क्या किया था, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, सीख लो सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है। सोशल स्किल्स इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी आगे वाली लाइफ में। और अगर आपने जॉब है आपके पास, तो आपने इंटरव्यू क्रैक करा होगा, तो उसके हिसाब से आपके सोशल स्किल तो मेरे हिसाब से अच्छी होगी। ओके, तो हमारी 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद पहला पॉइंट था हमारे कि आपको किसी भी बंदे को एक माइलस्टोन, किसी बंदी को एक माइलस्टोन की तरह ट्रीट नहीं करना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि वो एक बेसिकली उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, फिर वैलिडेशन पाने की ज़रूरत है उनकी। दूसरा मैंने बताया कि आप उनको बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, ऐसा समझो कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे बहुत महीनों बाद मिल रहे हो। ओके, तो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं कि आप बेसिकली खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। खुद का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे? अब जैसे कि राइट नाउ मैं अपनी प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जब तक आप अपनी प्रेजेंस में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, आप काम नहीं हो पाते हो बेसिकली, शांति से अपने आपको रख नहीं पाते हो, आप बात नहीं कर पाओगे। लाइक जस्ट इमेजिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आप ने आपका आउटफिट सही नहीं है, या फिर आपने स्किन केयर सही नहीं करा है, मे बी क्रीम लग रही है आपके कानों पे, चेहरे पे, कोई सी भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ होगी जो कि आपको अनसर्टेनिटी है। हमेशा याद रखो कि सर्टेनिटी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो स्कूल में, आप सर्टेन हो कि आपको सब कुछ आता है, आपने हर एक एक चीज़ पढ़ रखी है उस टेस्ट के बारे में, तो आप 100% उसमें अच्छा स्कोर करोगे। बट आपको सर्टेनिटी नहीं है, उस कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार अगर आपको खुद के शरीर में सर्टेनिटी नहीं है, खुद के लुक्स में सर्टेनिटी नहीं है, तो आप सामने वाले बंदे से कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर पाओगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक पिल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा लुक्स के बारे में फोकस करते हो, तो इतना ज़्यादा ब्लैक पिल वाली जो मेंटालिटी अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने लुक्स को इम्प्रूव करो, और जितना हो सकता है उतना एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो। जितना हेल्दी आप जीते हो उतना अच्छा आप देखते हो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मुझे एकदम टॉप टियर मॉडल की तरह दिखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि हम हैं, एवरेज लोग हैं, वो एक मॉडल की तरह नहीं दिख पाएंगे। बट हम एवरेज लोगों से अच्छा बहुत ही आसानी से दिख सकते हैं। इवन इफ अगर आप एक 10 आउट ऑफ 10 नहीं बन पाओगे, आप एक 7.5, 8.8 या फिर 7 to 8 इतना भी बन गए, तो आप मोस्ट ऑफ द जनता से अच्छी लाइफ जीने वाले हो। और ये करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वर्कआउट, डाइट, स्लीप, विटामिन डी, अपना वॉकिंग,
कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे रहते हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस करो बेसिकली। और इसलिए आपको अगर अपनी हेल्थ मैक्सिंग करनी है तो सबसे पहले तो अपनी डाइट से करो, फिर स्लीप से करो। इन सब के ऊपर आपको इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बताने लग गया कि वर्कआउट क्या होता है, डाइट क्या होती है, स्लीप कैसे लेते हैं सही, तो फिर ये वीडियो आधे 1 घंटे की बन जाएगी। आप गूगल यूट्यूब सर्च मार सकते हो कि वर्कआउट करना कैसे स्टार्ट करें, होम पे कैसे वर्कआउट करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज क्या होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है, ये हज़ारों चीज़ें आप इंटरनेट पे कर सकते हो सर्च। बेसिकली जब भी आप खुद की प्रेजेंस में कंफर्टेबल हो जाओगे, इवन इफ अगर आप लुक्स मैक्सिंग नहीं कर रहे हो और आप एक बेसिक हाइजीन भी रखते हो ना, जैसे कि खुद की बॉडी को अच्छा रखना, साफ रखना, चेहरे को साफ रखना, शेव कर लेना, हेयर कट रखना, स्किन केयर करना, ये बेसिक सी चीज़ें हो गई। मतलब ग्रूमिंग और हाइजीन भी अगर आपका अच्छा है, ग्रूमिंग अच्छा है, हाइजीन अच्छा है, आप स्मेल अच्छा करते हो, सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आपसे बात करना प्रेफर करेंगे। और समवन जो कि अच्छा दिखता है बट बहुत ज़्यादा ग्रोस ही है और मतलब बेकार स्मेल करता है, हाइजीन नहीं है, उसकी नाक टपक रही है और उसका मुंह बहुत सुंदर लग रहा है बेसिकली, या फिर वो अभी से उठ के आया है, इवन ये अगर वो अच्छा दिखता है तो भी। हाँ, अगर वो एक्सेप्शनली 10 ऑफ 10 एक मॉडल है तो फिर लोग में भी उसका हाइजीन को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि एवरेज से अच्छा दिख रहा है बट उसका हाइजीन और ग्रूमिंग अच्छा नहीं है, तो बेसिकली ईजिली उसमें से 2-3 पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। अगर वो एक 8 आउट ऑफ 10 बंदा है तो ईजिली 6 आउट ऑफ 10 बंदा बन जाता है। बट अगर आप एक एवरेज बंदे हो जिसका हाइजीन ग्रूमिंग अच्छा नहीं है और आप उसको सही कर लेते हो, तो आप इजीली एक 7 आउट ऑफ 10, 7.5 आउट ऑफ 10 बन सकते हो। जैसे कि जो गंदी सी बियर्ड आती है उसको हटा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही सॉफ्ट मैक्सिंग वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई शुरुआत में आप यही कर सकते हो। आप एक टीनेजर होगे या फिर एक एडल्ट भी होगे, तो क्या आप अभी से सर्जरी करा पाओगे? इतना पैसा है आपके पास, आप हार्ड मैक्सिंग पता है आपको, उसमें बेसिकली आप अपनी बॉडी को एक्सट्रीमिटी पे ले जाते हो कि आप कितना अच्छा दिख सकते हो, और बेसिकली ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हो जो कि आपको करना थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि हार्ड मैक्सिंग में आ गया आपका कि आप हार्ड म्यूइंग कर रहे हो 24 घंटे। बेसिकली म्यूइंग आपका होता है कि आप ऊपर जीभ रखते हो, हार्ड म्यूइंग होता है कि बेसिकली आप बहुत ही हाई प्रेशर से ऊपर रखते हो उसको हमेशा कॉन्स्टेंटली। वो हो गया सर्जरीज कराना हो गया, या फिर कोई फिलर्स स्किन में डलवाना हो गया, जो भी ये वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरीज हो गई चेहरे को कराने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ये सारी चीज़ें हार्ड मैक्सिंग के अंडर आती है। बट जो भी सॉफ्ट मैक्सिंग वाली चीज़ें हैं वो आप अभी कर पाओगे। सॉफ्ट मैक्सिंग को अपना मेन प्रायोरिटी बना लो। अपने ग्रूमिंग, हाइजीन, स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, बॉडी, फेस, हाइट, ये सब चीज़ें जितने भी है ना, ये सबको अपनी मेन प्रायोरिटी बना लो अभी। और जो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इस वीडियो में उनको करो। अगर आपको अपनी बॉडी को अच्छा करना, बेसिकली जब भी सर्टेनिटी आएगी ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सर्टेनिटी तभी आएगी जब आप थोड़े अच्छे दिखोगे, खुद को अच्छे से रखोगे। तो बेसिकली सेकंड पूरे पॉइंट का मैंने बहुत लंबा खींच दिया। छोटा सा मोटिव है, ये समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रूमिंग रखो, हाइजीन रखो, सॉफ्ट मैक्सिंग करो। ये तीनों चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, अपनी डाइट, वर्कआउट, स्लीप पे ही फोकस कर रहे हो तीनों चीज़ों पे, तो आप अच्छा दिख लोगे। और इस डाइट, वर्कआउट, स्लीप और इसके साथ अपना यू नो ग्रूमिंग हो गया, हाइजीन हो गया, ये सब चीज़ों पे फोकस करो। आपको कोई भी हार्ड मैक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं, बोन स्मैशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बुलशिट चीज़ें जितने भी हैं जो कि इंटरनेट पर मेथड सेल हो रहे हैं कि आप बेसिकली इधर से ऐसा कर लो, इधर से अंगूठा घुसा लो अंदर, मे भी वो चीज़ें वर्क करती हो, बट अभी के लिए आप उन पर मत जाओ। अभी के लिए सॉफ्ट मैक्सिंग पर डिपेंडेंट रहो। और उसके बाद जब थोड़ी सी नॉलेज अच्छी आ जाए, कोई सा एक्चुअल कोर्स बाय कर लो, ना कि बस बुलशिट कुछ इंटरनेट से ढूंढ ली कि अंगूठा इधर से घुसा रहे हो, ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉपर मेथड सही से बता रहा है, कोचिंग देके, कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में, या फिर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स मिल गया तो उसको देख के कर लो। बट मेरे भाई अभी अगर आप इंटरनेट पे फालतू चीज़ें सर्च कर रहे हो कि हायर ट्रेनिंग वगैरह वगैरह जो भी होता है ये, तो वो मत करो। बेसिकली अभी सॉफ्ट मैक्सिंग पर रिलाई कर लो। जैसे कि नेक ट्रेनिंग हो गया, ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि हाइयो ट्रेनिंग हो गया, इसकी ट्रेनिंग, बट ये विदाउट रिसर्च मत करो, विदाउट किसी कोर्स के मत करो। अगर आप ये चीज़ें खुद ही करने लग जाओगे कैसे भी, तो फिर ये मे भी आपके चेहरे को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि बहुत से बंदे म्यूइंग करने लग जाते हैं, उनको पता नहीं होता, तो अपने दांतों पे जीभ को टच करने लग जाते हैं म्यूइंग करते वक्त, तो उनके दांत आगे आ जाते हैं, उनको ओवर बाइट हो जाती है। या फिर वो नेक ट्रेनिंग करते तो मे बी डेली हैवी हैवी नेक ट्रेनिंग करने लग जाते, तो उनकी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा सो हो जाती है। तो जब भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो किसी टॉपिक पर, तो पहले उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो और उसके बाद वो चीज़ करो। जैसे म्यूइंग हो गया तो म्यूइंग पे थोड़े ट्यूटोरियल्स देख लो कैसे क्या करते हैं, उसके बाद करो। नेक ट्रेनिंग करनी है तो उस पर थोड़े से ट्यूटोरियल देख लो क्या करना है, उसके बाद करो। बेसिकली इस वीडियो में तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप सॉफ्ट मैक्सिंग से स्टार्ट करो, उसके बाद हार्ड मैक्सिंग पे
स्विच हो जाना आपको करनी हो तो, बट सॉफ्ट मैक्सिंग से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा था कि आप, और ये वीडियो थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा सकती है कि भाई सोशल स्किल्स लड़कियों से बात करना सिखा रहा था, ये कहाँ पे आ गए हम बीपी हाइयो ट्रेनिंग सॉफ्ट मैक्सिंग। ये तो सब मैंने आपको बता दिया है ताकि आप ना करो, क्योंकि मैंने अगर बोला होता कि आप सिर्फ अपने लुक्स को सही कर लो तो मैं भी आप हज़ार चीज़ें सोचते, बट मैंने आपको एक गाइड दी है कि सॉफ्ट मैक्सिंग से स्टार्ट कर लो, तो आपके पास एक थोड़ी गाइडेंस होगी, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब हमारे आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं कि आप बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ट्राई करने का ट्राई करो, या फिर एक छोटा सा फेवर लो सामने वाले बंदे से। उसको मजदूर मत बनाओ, बस ऐसा बोल दो कि भाई ये पेन है क्या, या फिर कॉपी है क्या, इसकी बुक है क्या, वगैरह वगैरह। छोटे से उससे फेवर्स लो। अब मैंने एक स्कूल का एग्जांपल दिया, आप कॉलेज में अलग फेवर्स ले सकते हो, जॉब पे अलग फेवर ले सकते हो, आपके हिसाब से है। आप इमेजिन कर लेना थोड़ा सा कि आपको क्या छोटे मोटे फेवर्स याद आ रहे हैं जो कि आप सामने वाले बंदे से ले सकते हो। मैं भी उससे थोड़ा सा पानी पूछ ले कि भाई पानी की एक्स्ट्रा बोतल है क्या, या फिर एक्स्ट्रा रफ है क्या, जो भी हो गया। बेसिकली बहुत छोटे छोटे स्मॉल फेवर्स के लिए उससे पूछो। बेसिकली हमेशा याद रखें, जब भी सामने वाला बंदा आपकी हेल्प करता है तब उसको आपकी दुआ आपके लिए अच्छा लगता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो उसको अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा लगता है। आप सोचते हो कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ यार, ये मेरे को पसंद करेगा, नहीं, आप उसको पसंद करते हो। सामने वाला व्यक्ति जब आपकी हेल्प करेगा तो सामने वाला बंदी सोचता है कि यार अब ये मुझे पसंद करेगा, बट वो आपको पसंद करता है। ये होता है बेसिकली। तो उससे स्मॉल फेवर्स के लिए पूछो, और बहुत ही छोटे छोटे कन्वर्सेशन करोगे, भाई तेरे चेहरे पे कुछ लग रहा है, तेरे बाल पे कुछ लग रहा है, तेरी कॉपी में तूने लिखा है क्या, ये कुछ मेरा छूट गया, बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ें फालतू फालतू। इनसे क्या कन्वर्सेशन स्टार्टर होते हैं बेसिकली। अब डायरेक्टली किसी इंडिया में अगर किसी भी लड़की के पास जाके डायरेक्टली बोलोगे ना हाय हेलो व्हाट्स योर नेम, तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, पता नहीं क्यों। इवन तो एक बहुत ही नॉर्मल वे है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, बट इंडिया में ये चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप अच्छे नहीं दिखते हो तो बेसिकली। बट आप ऐसी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो ना कि आपके चेहरे पे लग रहा है कुछ, या फिर आप किधर जा रहे हो, मुझे ये रास्ता बता दो, वगैरह वगैरह। लाइक कोई भी फेवर से स्टार्ट करते हो तो वो बात करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। स्कूल्स में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। अगर कोई नई लड़की से बात कर रहे हो इसी प्रकार से स्टार्ट करो, ताकि ऐसा ना लगे कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो उसको। आपको आपको ये शो नहीं करना है कि आप डायरेक्टली उसको लाइक करते हो, इसलिए मैंने जाके भाई अप्रोच कर दिया। इवन तो ये चीज़ बाहर वर्क कर जाएगी, यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे बस आपको जो भी कन्वर्सेशन है उसको अनइंटेंशनल बताना है। ऐसा नहीं दिखाना है कि आप इंटेंशनली जाके बहुत डेस्परेट हो रहे कि प्लीज़ मेरे से बात करो प्लीज़। आपका बस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह कन्वर्सेशन करनी है उससे। तो एक बार पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूँ। खुद में सर्टेनिटी रखो जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सामने वाले बंदे को माइलस्टोन की तरह मत ट्रीट करो। स्मॉल फेवर्स के लिए पूछो। कॉन्वर्सेशंस आराम से स्टार्ट करो और टेंशन मत रखो। और बेसिकली अपनी बेसिक हाइजीन को मेंटेन करके रखो, वगैरह वगैरह। ये चीज़ अगर आप ध्यान रख रहे हो तो आप सामने वाले बंदे से, सामने वाली लड़की से बात कर सकते हो। ये स्टार्ट वीडियो हुआ था कि कैसे आप लड़के से बात कर सकते हो, बट अगर आपने 5 पॉइंट्स लगा दिए तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल से बात कर सकते हो, जो अगर आपकी सोशल स्किल्स है बेसिकली में इंप्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली एक सोशल स्किल्स गाइड हो गया कि कैसे आप लोगों से बात कर सकते हो, कैसे आप फीमेल से अपोजिट जेंडर से बात कर सकते हो। सो यप, दिस वाज दिस फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्रिटिसिज्म अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बताइए। एंड यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अपने दिमाग को शांत रखना और शरीर में गर्मी रखना।